बच्चों, let's read the question. Assign A, B, C, D from given type of reaction. Option A for disproportionation reaction. Option B for comproportionation reaction. Option C for either intermolecular redox reaction or displacement reaction. And option D for either thermal combination redox reaction or thermal decomposition redox reaction. Zn solid state react to HCl form ZnCl2 plus H2. सो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि हमारे पास ये रिएक्शन है जिसमें जिंक अपने एलिमेंटल स्टेज यानी कि सॉलिड फॉर्म में है, ये 2 मोल हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है और जिंक डाइक्लोराइड बना रहा है। इसके साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है। हमें बताना है ये किस टाइप का रिएक्शन है। तो हम सबसे पहले अपना रिएक्शन नोट डाउन करते हैं। हमारे पास है जिंक सॉलिड फॉर्म में, ये रिएक्ट कर रहा है HCl के साथ, तो फॉर्म कर रहा है ZnCl2 और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है ना। यहाँ पे हमने 2 कर दिया तो हमारा इक्वेशन बैलेंस हो गया। अब यहाँ आप देखो तो यहाँ जिंक हमारा 0 स्टेट में है, यहाँ जिंक हमारा +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। सो 0 से +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में गया है, ये क्या सिग्निफाई कर रहा है कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया है। और अगर कोई भी कंपाउंड इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो इसका मतलब है कि उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है ना। अगर आप यहाँ देखो इन केस ऑफ हाइड्रोजन, तो यहाँ हाइड्रोजन हमारा +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, यहाँ हाइड्रोजन हमारा 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो ये +1 से 0 में गया, ये क्या सिग्निफाई कर रहा है कि इसने एक इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन किया है। कोई भी एलिमेंट अगर इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो इसका मतलब उसका रिडक्शन हो रहा है। तो आप देख सकते हैं कि हमारा ये जो केमिकल रिएक्शन है इसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। तो कोई भी ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है, ऐसे रिएक्शन को हम कहते हैं कि ये रिडॉक्स रिएक्शन है ना। यहां अगर आप देखें तो यहां जिंक क्या कर रहा है, हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दे रहा है उसके सोल्यूशन से और खुद जिंक क्लोराइड बना लिया। सो यहां पे जिंक रिप्लेसेस हाइड्रोजन फ्रॉम इट्स सोल्यूशन and form its own solution। आप देख सकते हैं यहां जिंक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया और खुद जिंक क्लोराइड बना लिया, एज जिंक इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। सो होता क्या है कि कोई भी ज्यादा रिएक्टिव अगर मेटल है तो वो अपने से कम रिएक्टिव मेटल को उसके सोल्यूशन से रिप्लेस कर देता है और खुद उसकी जगह ले लेता है। तो ऐसे रिएक्शन को जिसमें रिप्लेस हो रहा होता है एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के थ्रू, ऐसे रिएक्शन को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहां पे हमारा हाइड्रोजन रिप्लेस हो रहा है। सो यहां पे अब देखो, अब फाइनल कंक्लूजन हमारा क्या आ रहा है कि ये जो प्रोसेस है ये रिडॉक्स रिएक्शन है और हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। और यहाँ पे 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल जिंक और HCl इन्वॉल्व हो रहे हैं, इसलिए ये जो हमारा पूरा रिडॉक्स रिएक्शन है ये आएगा अंडर द कैटेगरी इंटर मॉलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शन। सो फाइनली जो हमारा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा वो होगा हमारा ऑप्शन सी। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू।